हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले चैप्टर में हमने पहले पार्ट में क्या जाना था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो जैसे कि हमने भी बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि उसी के ही थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट से सनरेज को ले सकते हैं प्लांट्स जो हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, नहीं उपस्थित होता है, वो अपना भोजन सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव? फिर वो ज़िंदा कैसे रहते हैं, मतलब अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। फ्रॉम वेयर दे डू डिराइव न्यूट्रिशन। और फिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल या ह्यूमन होते हैं, वो जो हैं वो सब जो हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। और इस मोड को हम हेट्रोट्रॉफिक मोड कहते हैं। मीन्स एनिमल्स and non-green plants such as fungi and bacteria cannot prepare their own food. They directly or indirectly depend on green plants for their nutrition. And this mode is also known as heterotrophic nutrition. You see the yellow wiry branch structure tuning around the stem and branch of a tree. This is a plant of Cascata, अमरबेल। तो जो अमरबेल है उसका जो पेड़ होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, वो येलो होती हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फिर उसे रेडीमेड खाना चाहिए होता है। तो वो कहाँ से वो लेता है? वो लेता है जो बेल उन पर चढ़ती हैं। जो भी पेड़ों की बेल होती हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो उन पर चढ़ते हैं और वो उन्हीं के थ्रू उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो जो प्लांट्स उनके ऊपर चढ़ते हैं वो होस्ट होते हैं। Since it deprived the host of valuable nutrients, कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। तो जो उनके ऊपर जो भी बेल चढ़ती है वो होस्ट का कार्य करती है और हम कसकटा को पैरासाइट कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। आप ये देख रहे हो, पिक में दिया हुआ है, होस्ट प्लांट है, इनके ऊपर येलो कलर के जो हैं सारी बेल लगी हुई हैं और कसकटा का जो पेड़ है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आर वी अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम और कुछ और एनिमल्स भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो इस चीज़ के बारे में हम क्लास में पढ़ सकते हैं। हैव यू सीन और हर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। आपने सुना होगा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कीड़े खाते हैं, यानी इंसेक्ट्स को खाते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर। वो हरे रंग के भी हो सकते हैं और कुछ और रंग के भी हो सकते हैं। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाई पार्ट ऑफ द लीफ। और जो उनकी लीफ होती है वो मॉडिफाई होकर कुछ पिचर की तरह, घड़े की तरह आकार में बन जाती है। ये देखिए एक पिक्चर में दिया हुआ है, ये जो पिचर प्लांट है इसमें देखिए जो लीव्स हैं ये देखिए पिचर की तरह बन गए हैं। तो ये लीफ मॉडिफाई होकर पिचर की तरह बन जाती है। और ये लिड है, इसका ढक्कन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिचर होता है, इसका लिड होता है यानी ढक्कन, उससे ये डाइजेस्ट करके अपने आप को कवर कर लेती हैं और इंसेक्ट अंदर चला जाता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो जो इसका एपेक्स होता है वो लिड की तरह बन जाता है और ये ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है। हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड्स व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिचर। और जैसे ही इसमें एक कोई इंसेक्ट आता है वैसे ही उसका जो लिड है वो बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है वो ट्रैप यानी पकड़ा जाता है और वो इंटेंगल हो जाता है हेयर में। तो जो बाल होते हैं वो उसको फंसा लेते हैं। ये देखिए इसमें जो प्लांट है इसमें मुंह पे बाल लगे होते हैं, वो उस कीड़े को फंसा लेते हैं और निकलने नहीं देते हैं और लिड क्लोज हो जाती है और फिर उसके जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट is trapped. The insect digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. तो जो पिचर में डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट हो रहे होते हैं वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमें इंसेक्ट से मिले होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स या इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहते हैं। It is possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow.
अगर ऐसा संभव हो कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ना ले पाएँ, तो फिर वो कैसे बड़े होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा बाज़ार में मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं जिसमें मशरूम होते हैं जिनको हम खाते हैं। ये भी एक तरह के फंगी होते हैं। यू मे ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस उगाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर होता है सॉइल में या फिर गीली लकड़ी में। देखिए 1.7 में ये दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह के पैचेस उगाते हैं। पैकेट ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल, मतलब कि जो मशरूम है वो डिकेइंग मटेरियल पर उगता है। डिकेइंग मतलब किसी सड़े हुए सामान पर उगता है। लेट अस फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो हमें देखना है कि कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं और कहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे ये ग्रो करते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ ब्रेड और मॉइस्चर इट, मतलब एक ब्रेड लीजिए और उसको भिगो दीजिए पानी से और उसको किसी गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए जब तक उसमें फ्लफ़ी पैचेस ना इकट्ठे हो जाएं। फ्लफ़ी पैचेस देखिए इसमें 1.8 में दिया हुआ है, ये देखिए 1.8 में ये देखिए ये फ्लफ़ी पैचेस, एक सफ़ेद रंग का एक कुछ सफ़ेदी सा आ जाएगा, फंगस टाइप आ जाएगा। What is the color of these patches? Observe patches under a microscope and with or a magnifying glass. आप मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और वो कॉटन लाइक थ्रेड लाइक होता है, मतलब एक सफ़ेद सी रुई ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। These organisms are called fungi. इन ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। They have different mode of nutrition. इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग होते हैं। They observe the nutrient from the bread. ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, यानी जो सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन लिया जाता है। जो भी जानवर हैं, जो भी है ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जब इन लोगों से, इन चीज़ों से, सड़ी हुई चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफ्स आर द सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। वो उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे मशरूम, फंगी एंड बैक्टीरिया। दे सेक्रीट डाइजेस्टेड जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। दिस सॉलिड कन्वर्ट मैटर इनटू लिक्विड। और इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लिक्विड से ले सकते हैं। Fungi also grow on pickle, leather, clothes, other articles that are left in hot or humid weather for long time. जो फंगस है, फंगी जो है वो कैसे अचार में सफ़ेदी सी आ जाती है। आप देखोगे जब अचार ख़राब होने लगता है तो उसमें सफ़ेदी रुई ऐसी इकट्ठी हो जाती है। या फिर आप लेदर देखोगे, लेदर के क्लॉथ्स या लेदर के शूज़ जो होते हैं उसमें फंगस लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हॉट और ह्यूमिड यानी मॉइस्चर जैसे वेदर में अगर गर्म जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रखे रहें तो उसमें एक स्मेल आ जाती है, उसमें एक फंगस लग जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और जिस समय बारिश का समय जब होता है तो ये काफ़ी मात्रा में चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मैनर्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने माता पिता से पूछ सकते हो कि किस तरह से घर में चीज़ों में, इस तरह के एटमॉस्फेयर में चीज़ों में किस तरह से फंगस लग जाती है, कैसे नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जब रखते हैं, हम लोग स्टोर करते हैं तो उन्हें हमें धूप लगा लेनी चाहिए। धूप लगाने से उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जब ये किसी गर्म चीज़ पर या गीली चीज़ पर इकट्ठे होते हैं, लैंड करते हैं, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और उस ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो मैंने बताया ना आपको, उसको आप सनलाइट दिखाओगे और फिर उसको स्टोर करोगे तो उन चीज़ों को हम लोग स्पॉइल होने से, नुकसान होने से रोक सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए।
इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस यानी सहजीवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे फंगी जो होते हैं वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं और प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट उन फंगस को। जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो फंगस होते हैं वो उनको मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लाइकेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर यानी जो एल्गा है, जो प्लांट है, और जो फंगस है वो एक साथ रहते हैं। फंगस जो है वो फंगस को वो आश्रय देता है जो एल्गा होता है, और वाटर और मिनरल्स देता है। लेकिन जो एल्गा होता है वो उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है, जो फंगस न्यूट्रिएंट्स जो है वो एल्गा से यानी प्लांट से लेता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरी तरह से सॉइल में आ पाते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने कभी देखा है जो किसान है वो खाद और मिट्टी और जो उसमें मैन्योर है वो अपने खेतों में डालता है, या फिर गार्डनर को देखा है जो लॉन में पॉट्स में खाद डालता है। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डेक्लाइन। तो क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, और इसके लिए हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो हैं जिनमें खूब सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेरस, इन्हें हम सॉइल में ऐड करते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो इनरिच बहुत प्रचुर मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहें समय समय पर। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो जब हम अगर मिट्टी में पूरी तरीके से सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को मात्रा बरकरार रखेंगे तो जो हमारे प्लांट्स होंगे वो स्वस्थ होंगे और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होंगे और उनको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा जो कि उनकी ज़रूरत है। Usually crop plant absorb a lot of nitrogen from and the soil become deficient in nitrogen। तो जो फसल होते हैं, फसल के जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप होती है, वो क्रॉप प्लांट्स हमेशा काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कमी होने लगती है। इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट क्या करते हैं, वो हमें जो एटमॉस्फेयर है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। और नाइट्रोजन उन्हें कैसे चाहिए, घुलनशील अवस्था में, जो कि मिट्टी में होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। और जो बैक्टीरियम होता है, जो राइजोबियम होता है, वो जो एटमॉस्फेयर है उससे नाइट्रोजन को लेता है और उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज करके कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल से। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो ये जो दालें हैं, दालों की जो फसल होती है, जैसे ग्राम है, पी यानी मटर, मूंग, बीन्स जो होती हैं, और जो अदर लेग्यूम्स होती हैं, लेग्यूम्स यानी दालों के जो पौधे होते हैं, उनकी नोड्यूल्स में नाइट्रोजन, मतलब उनकी जो नोड्यूल्स, उनकी जो रूट होती हैं उसमें नोड्यूल्स, एक गांठ बनी होती है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया उन्हीं में रहते हैं, और ये जो सॉइल है उससे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और वापस में, मतलब जो उसके बदले में प्लांट्स जो हैं वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीविता संबंध जो है वो प्रदर्शित करते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो एसोसिएशन है, तो ये जो है वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती है हमारे किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर व्हेन लेग्यूमिनियस plants are grown
मोस्ट ऑफ द पल्स दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट। तो ये जो है फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बहुत सारी दालें जो हैं वो ऑब्टेन करी जाती हैं लेग्यूमिनियस प्लांट से। और लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं, उन्हें नाइट्रोजन बहुत सारी चाहिए होती है, लेकिन घुलनशील अवस्था में चाहिए होती है, जो कि बैक्टीरियम यानी राइजोबियम द्वारा पॉसिबल हो पाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। हमने इस पार्ट में पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे से अपना भोजन, अपना पालन पोषण लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर फूड। लेकिन जितने भी जानवर हैं, यानी सब तरह के जानवर किसी भी कैटेगरी के हों, वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और वो सीधे सीधे प्लांट्स पर और एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम इंसेक्टिवोर्स को पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कह सकते हैं? चलिए, तो मैंने ये आपको दिया हुआ है व्हाट हैव यू लर्न, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सारे जीवधारियों को भोजन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है उससे, जिससे वो सही से वृद्धि कर सकें और अपनी बॉडी को मेंटेनेंस, मतलब जो भी कुछ रिपेयरिंग है वो बॉडी की कर सकें। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो हरे पौधे होते हैं जिनमें हरे कलर पत्तियां होती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना पाते हैं और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। बट प्लांट लाइक कसकटा इज आर पैरासाइट। जो कसकटा है वो मतलब परपोषी है, मतलब वो पैरासाइट है। दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, और वो अपने होस्ट प्लांट से फूड लेता है। Plant use simple chemical substance like carbon dioxide, water and minerals for synthesis of food। तो जो plants हैं वो कुछ chemical substance जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ये सब उनको ज़रूरत होता है अपने भोजन को बनाने के लिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा क्या क्या ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल, वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब ये ज़रूरत होती है। इनके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होते हैं। यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स। और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल लीव्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और वो सनलाइट से क्या एब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, संग में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और जो हम वातावरण से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान देते हैं, वो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। और बहुत सारे जो फंगस होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेड और डिकेइंग यानी सड़े हुए, मतलब जो मैटर होता है मरे और सड़े हुए, उससे लेते हैं। इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है। The few plants and all animals dependent on other for their nutrition are called heterotrophs। और कुछ पौधे और सारे जानवर जो हैं वो अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए उन्हें हेटेरोट्रॉफ या फिर अदर नरिशमेंट प्लांट्स कहा जाता है। हेटेरो मीन्स अदर, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब ये चैप्टर फिनिश हो गया और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको जल्द ही दूंगी। थैंक यू।